अभी हम बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे थे बच्चों के मुख से, और आप देखो दूसरी क्लास के बच्चे ना भी, और अभी से उनमें संस्कार डाल दिए गए। जब वो बड़े होंगे, आज उनको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, उतना ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे वो चीज उनको उतनी ज्यादा समझ में आएगी। तो जो भी उन बच्चों के साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सभी बहुत ही शुभकामनाओं के पात्र हैं कि आपने छोटे छोटे बच्चों में ये संस्कार डाले, और वो माता पिता भी बधाई के पात्र हैं जो ऐसे विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। नहीं तो आज शिक्षा के बड़े केंद्र हैं। तो बच्चे जो आपके सामने चर्चा कर रहे थे कि सारे तप परमपिता परमेश्वर के लिए किए जाते हैं। कठोपनिषद में है ना, सर्वे वेदा यत् पदमावनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति और यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। सारे तप जिसके लिए किए जाते हैं, सारे पुरुषार्थ जिसके लिए किए जाते हैं, वह पद में संग्रह में संक्षेप में कहता हूं ओम इत्येतत्। वह पद क्या है? ओम है। परमेश्वर के अनेक नाम हैं, और आज हमारी समस्या ये हो गई कि हम मानते तो सब है लेकिन जानते थोड़ा सा कम है। अब आप सोचिए, बिना जाने किसी चीज को मानेंगे तो सही नहीं मान सकते। हर व्यक्ति के पास गारंटी है मैं परमेश्वर से मिलाता हूं या मैंने परमेश्वर को देखा है, और देखा किसी ने नहीं है, अर्थात जाना किसी ने नहीं है। तो परमेश्वर की क्या व्यवस्था होती है? हमारे यहाँ कर्म व्यवस्था प्रधान, कर्म प्रधान हमारे यहाँ कहा जाता है। तो कर्म व्यवस्था परमात्मा की कैसे हो? ऋषि राजन के जब आर्य समाज के नियमों को ऋषि ने ऐसे नहीं लिखा। कल मैं बहुत सुंदर पुस्तक पढ़ रही थी डॉक्टर भवानीलाल भारती जी की ऋषि राजन सिद्धांत और जीवन दर्शन, और मुझे उसमें एक पंक्ति मिली। बहुत सारी पुस्तक पढ़ी तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप बार बार पढ़ते रहो। वही है ना कि सत्याग्रह प्रकाश को 17 बार पढ़ा, हर बार नई चीज पाई। तो ऐसे आप ऋषि राजन के चरित्र को पढ़ते रहो, हर बार आपको कुछ अलग मिलेगा, और कुछ ऐसा मिलेगा कि ये तो बिल्कुल अच्छा है, बहुत मतलब एकदम टच करने वाला है। ऋषि राजन के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये है, उनके जीवन में अगर उन्हें कुछ लगता है, आर्य समाज के नियम उन्होंने नियम है इसलिए नहीं बना दिए, उन्होंने जो धारण किया वही नियमों में लिखा है। उन्होंने लिखा सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अब ऋषि राजन के जीवन को देखो, क्या वो ऐसा करते थे? ऋषि के जीवन को देखो, जब घर से निकलते हैं और विद्याओं का अध्ययन करते हैं तो पहले वेदांत का अध्ययन करते हैं, और एकमेव बस ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। स्वामी जी उनको सुन रहे होते हैं तो स्वामी जी को लगता है यही ठीक है, क्योंकि तब तक वो गुरु विद्यानंद जी की शरण में नहीं पहुंचे। लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं और पता लगता है नहीं, ईश्वर, जीव, प्रकृति और भी वस्तुएं हैं, तो 1 सेकंड नहीं लगाते त्यागने में। वो कहते हैं अगर कोई चीज ठीक है, सत्य का ग्रहण करो। ऐसा नहीं कि जी मैं मानता तो बात तो आपकी सही है, ईश्वर व्यवस्था है, ईश्वर ऐसा है, कर्म व्यवस्था है, लेकिन क्या करूं, मन नहीं मानता। स्वामी जी ऐसा नहीं कहते हैं। जो कहते हैं, जो लिखते हैं, पहले उसको मानते थे, उसके बाद कहते थे। स्वामी जी लिखते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो आप विचार करो कि मेरे नित्य कर्म जीवन में क्या उपयोगिता है। वेद के एक मंत्र के माध्यम से आपको समझाती हूँ। हम कर्म करते हैं, दुख भी आता है, सुख भी आता है, जीवन तो सुख दुख का ही तो चक्कर है। कभी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा दुखी हैं, कभी बहुत ज्यादा प्रसन्न है, कई मन में भावनाएं होती हैं। तो कर्म व्यवस्था प्रधान है हमारा वैदिक सिद्धांत। हमारे यहाँ कहीं नहीं कहा गया कि आप बैठे रहिए और आपको फल ईश्वर देंगे, बस जैसा कर्म करो वैसा फल मिलेगा, ये तो कहा गया। लेकिन बुरा कर्म करो और अच्छा फल मिल जाए और गंगा जी में नहा के पाप माफ हो जाएंगे, धुल जाएंगे, ऐसा हमारे यहाँ कहीं भी नहीं कहा गया। आप सोचो, अगर ऐसा हो कि कहीं स्नान करने से या मंदिर में जाने से या यज्ञ करने से पाप छूट जाते हैं, पाप नहीं छूटते। ईश्वर की आप समीप जा सकते हो, ईश्वर की स्तुति करते हो, आप जानते हो ईश्वर न्यायकारी है, और जब न्यायकारी है तो हमारे पापों को क्षमा कैसे करेंगे। एक बहुत सुंदर मंत्र अथर्ववेद में आता है कर्म व्यवस्था पे। अथर्ववेद 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को कह लेते हैं जादू टोने का वेद है।
आप किसी को भी पूछो, अगर वो आर्य समाज से ना जुड़ा हो ज्यादा, तो उसका पहला अच्छा जी अथर्ववेद मतलब जादू टोने का वेद। और आप देखो ये चल रहा है दुनिया में कि जादू टोने का वेद पढ़ने की चेष्टा किसी ने नहीं की। अथर्ववेद का एक मंत्र है कि न किल्बिषमत्र न धारो अस्ति न यन्मित्रैः सममानयेति अनूनम पात्रम निहितम नएतत् पक्तारम पक्वः पुनराविशति। क्या कहता है ये मंत्र? पहली पंक्ति का मतलब है न किल्बिषम अत्र, न माने नहीं, किल्बिषम होता है त्रुटि, गलती, अत्र माने परमपिता परमात्मा में कोई भी त्रुटि नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर ने कोई वस्तु बनाई है तो उसमें त्रुटि की संभावना कभी भी नहीं है। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो परमेश्वर कभी भी त्रुटि नहीं कर सकते। लेकिन कई बार मनुष्य आक्षेप करता है, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपने ये गलत कर दिया परमेश्वर, वो तो चोर है, डकैत है, उसको खुश कर रहे हो, ये सब बातें हम करते हैं। तो एक बहुत सुंदर श्लोक कहा, आक्षेप किया परमात्मा पे एक व्यक्ति ने। क्या आक्षेप किया? गंधा सुवर्णे फलमिक्षु दंडे, अर्थात परमपिता परमात्मा ने कुछ गलतियां की है। क्या गलती की है? पहली गलती की है गंधा सुवर्णे, सोने में सुगंध नहीं दी है। दूसरा फलमिक्षु दंडे, ईख आपने गन्ना देखा होगा, उसमें एक फल लगा देता तो कितना मीठा होता, ये भी परमेश्वर ने गलती की है। नाकारी पुष्पम खलु चंदनस्य, तीसरी गलती भी की है परमात्मा ने। क्या गलती की भाई? क्योंकि मनुष्य तो बहुत महान है ना, हम पिता में गलती निकाल देते हैं, परमात्मा में गलती निकाल देते हैं। तीसरा कहा नाकारी पुष्पम, फूल नहीं लगाया, कहां? चंदन की लकड़ी पे। फिर अगला कहा विद्वान धनी, चौथी गलती की परमात्मा ने, क्या की? विद्वान को धनी नहीं बनाया। और पांचवी गलती भी की, जिसमें वेद कहता है एक भी त्रुटि नहीं है, वहां मनुष्य 5 गलती निकाल रहा है। पांचवा कहता है नृपति दीर्घजीवी, राजा को लंबी आयु नहीं दी। और अंतिम पंक्ति में कहा धातु पूरा कोपिना बुद्धि लो अभूत, परमात्मा ने इतनी गलती करी, परमात्मा को कोई बुद्धि देने वाला नहीं था। आप विचार करके देखो मनुष्य क्या करता है। अब आप सोच के देखो, क्या ये परमात्मा ने सच में गलतियां की है? पहली गलती की कि गंधा सुवर्ण, सोने में सुगंध नहीं दी। हम मुहावरा बोलते हैं ना भाई, सोने में सुगंधी हो गया, यज्ञ तो कर लिया, भोजन भी हो गया, अब आराम से तृप्ति हो गई, तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो गया, बोलते हैं ना। इसका मतलब परमात्मा ने सोने में सुगंध नहीं दी, वो त्रुटि हम पूरी करते हैं कह करके परमात्मा ने गलती छोड़ दी। लेकिन आप विचार करो कि जब भी सोने की धातु से कोई भी वस्तु बनाते हैं, आकार देते हैं, तो क्या करते हैं जी? जलाते हैं उसको। और जब आप जलाएंगे तो सुगंधी हो या दुर्गंधी, खत्म हो जाएगी। इसका अभिप्राय क्या हुआ? सोने के रेट कम हो गए। और उस सुगंधी का क्या फायदा, क्योंकि हम धातु को पहनने से रहे, उसको आकार देके ही पहनेंगे। पहली तो ये गलती परमेश्वर ने गलती नहीं की, मनुष्य की गलती है। दूसरा, अभी तो सोने की चैन पहन के आपको डर लगता है कोई छीन लेगा, तोड़ लेगा, तिजोरी में रखते हो, चोर आते हैं तो लास्ट तक कोशिश करते हैं बच जाए। लेकिन फिर चोर आपको पूछेगा थोड़ा ही ना नकली है कि असली है, फिर तो सुगंधी बताएगी जी हम असली, आइए कहाँ ढूंढ रहे हो, सीधा आइए और लेकर के जाइए। तो इसलिए परमेश्वर ने जो ये गलती आप मान रहे हैं, गंधा सुवर्ण, सोने में सुगंध ना देकर कोई गलती नहीं की। परमेश्वर के कार्य में त्रुटि नहीं हो सकती। दूसरा था फलमिक्षु दंडे। आप सोचो गन्ना कितना मीठा होता है, अलग अलग तरह के गन्ने होते हैं, लेकिन कुछ तो इतने मीठे होते हैं बहुत ज्यादा। उसकी चीनी भी बनती है, गुड़ भी बनता है, शक्कर भी बनती है। चीनी को खुले में रखने से डरते हो, ढक्कन में पैक करते हो, क्यों? चींटी नहीं जाएगी। और अगर फल लगा देते तो फल नीचे गिरता। अब जब गन्ना इतना मीठा है तो फल कितना मीठा होता, और जब फल इतना मीठा होता तो चींटी, जंतु, जितने भी कौवे इत्यादि है, क्या गन्ने को होने देते? नहीं होने देते। तो परम पिता परमात्मा ने अगर उसमें फल नहीं लगाया तो परमात्मा ने त्रुटि नहीं की है, ये हमारी गलती है कि हम आक्षेप कर रहे हैं। अगला कहा नाकारी पुष्पम खलु चंदनस्य, कितनी लकड़ियां महंगी होती है चंदन की,
चंदन की लकड़ियों में, चंदन की समिधाओं में हम यज्ञ कर रहे हैं। आदमी एक बार यज्ञ कर ले तो 10 बार गाएगा, इतना प्यार है हमें चंदन से। लेकिन फूल लगा देते। आप देखो इस संसार में जो लकड़ी महत्वपूर्ण होती है उसमें फूल नहीं होता, और जिसका बहुत सुंदर फूल होता है उसकी लकड़ी महत्वपूर्ण नहीं होता है ना जी। ऐसा अगर चंदन पे फूल लगा देते तो क्या पता लकड़ी का उतनी वैल्यू नहीं रहती। तो परमात्मा ने, और कहते भी है, कहने की बात है वैसे तो, कि सांप लिपटे रहते तो कहाँ से तोड़ के लाते, फूल का करते क्या, इतने फूल है उनको यूज कर लीजिए। तो इसलिए परमात्मा ने अगर चंदन में फूल नहीं दिया तो कोई भी त्रुटि नहीं की। तीसरी गलती भी गलत। चौथी गलती कही विद्वान धनी, विद्वान को धनी बना देते। अब आप विचार करो कि क्या ये सच में गलती है। जब हम ऋषि दयानंद के जीवन को पढ़ते हैं तो ऋषि दयानंद ने जब शिक्षा ग्रहण की गुरु विरजानंद जी से, और वो गए, और जब उन्होंने प्रचार क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया तो ऋषि को ना तो कोई भय था, ना किसी से डरते थे, निर्भय होकर विचरण करते थे। उसका कारण ये था कि उनको कोई भी लोभ, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, कोई भी लालच नहीं था। डरते क्यों नहीं थे? किसी से 2 पैसे उनको चाहिए नहीं थे। अगर विद्वान धनी होगा तो बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा, जी फलाना जी बैठे, बोलूं ना बोलूं, ये बैठे नेताजी बैठे, इनके बारे में बोलूं ना बोलूं, अब ये फलाना जी तो मेरा नुकसान कर सकते हैं धन से, बल से, शक्ति से। जब ऋषि दयानंद जैसा व्यक्ति होगा, करके दिखाओ नुकसान। विद्वान धनी, अगर विद्वान को धनी बना देते तो विद्वान प्रचार क्यों करेंगे? या कोई भी व्यक्ति, अगर मेरे पास बहुत धन ऐश्वर्य, आपके पास धन ऐश्वर्य हो तो परमपिता परमात्मा को स्मरण करता है व्यक्ति? थोड़ा सा भी सुख आ जाए परमात्मा याद नहीं आते, और दुख में जरा से ठोकर भी लग जाए तो तुरंत भगवान याद आ जाते हैं। तो अगर बहुत धन हो जाएगा तो परमात्मा को याद करने की किसी को भी ध्यान नहीं रहेगा। अगर विद्वान को धनी नहीं बनाया तो ठीक किया। ऋषि दयानंद के जीवन की घटना है, कल मैं कह रही थी ना, आपको पढ़ रही थी, मैंने उसमें पढ़ा। ऋषि दयानंद एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इसलिए नहीं कि वो आर्य समाज के इसलिए पूज्य है, नहीं, वो इसलिए पूज्य है क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एक भी कार्य नहीं किया, पूरे जीवन नहीं किया। ऋषि दयानंद जब प्रचार कर रहे थे, ऋषि दयानंद कलकत्ता भी गए, उन्होंने ब्रह्म समाज के लोगों को भी देखा कैसे प्रचार का तरीका है, क्या कर रहे हैं। और ऋषि दयानंद ने 28 नियम आर्य समाज के बनाए थे। जब लाहौर में जाकर के फिर 10 नियम रह गए। ऋषि दयानंद, विशुद्धानंद मिश्र जी एक व्यक्ति थे। ऋषि दयानंद को लगा अगर हम मिलकर प्रचार करेंगे, इनके पास इतनी जनता है तो हम ज्यादा प्रचार कर पाएंगे। उन्होंने उनको कहा कि ऐसा कीजिए, हम मिलकर प्रचार करते हैं। एक व्यक्ति से कहलवाया कि उनके कोई शिष्य थे, जानकार थे, उनसे कहलवाया कि अपने गुरुजी से कहिए अगर वो प्रचार करने को तैयार है तो उनके साथ रहकर प्रचार करने में मुझे कोई समस्या नहीं, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, केवल मैं वेद की आज्ञा के अधीन हूँ, बस मात्र मेरा लक्ष्य ये है कि जो वेद की आज्ञा है वो लोगों तक पहुंचाऊं। तो उस व्यक्ति ने एक बात कही, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि ऋषि दयानंद के साथ काम करना हमारे बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हमारा तो है मठ, और हमें चलाना है बनारस में मठ। अगर ऋषि दयानंद के साथ रहेंगे, ये फक्कड़ सन्यासी है, ये तो कुछ भी कह देते हैं, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो ऋषि दयानंद को समझ में आया कि ये व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभूत होकर के समाज का काम केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो अगर उनको लालच होता, लोभ होता, तो आज जितना कार्य वो करके गए हैं उतना कार्य नहीं करके जाते। इसीलिए कहा जाता है वफा की राह में न जाने क्या क्या रंज गुजरे, और जहाँ से कोई न गुजरे वहां से दयानंद गुजरे, जहाँ से कोई न गुजरे वहां से दयानंद। ऋषि दयानंद जैसा व्यक्ति इतना कार्य इसलिए कर पाए क्योंकि ईश्वर भक्त थे और वेद भक्त थे। उसके अलावा उनको व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं चाहिए था। उनके जीवन को हम अवश्य पढ़े, उनके सिद्धांतों को अवश्य पढ़े। सत्यार्थ प्रकाश में क्या कहा गया वो सारा हमको पढ़ने योग्य है, हमको पढ़ना चाहिए। इसीलिए विद्वान धनी, अगर विद्वान को धनी बना दोगे, ऋषि दयानंद मंतव्य प्रकाश में बात लिखते हैं,
वो नीति शतक का एक श्लोक उद्धृत करते हैं, निंदन्तु नीति निपुणा। जब हम आर्य समाज का या किसी भी समाज का या दुनिया में समाज का कोई भी कार्य करते हैं, आप ऋषि दयानंद के जीवन को पढ़ लीजिए, निराश कभी नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। क्या कहा? निंदन्तु नीति निपुणा। नीति निपुण लोग निंदा करें चाहे स्तुति करें। यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आ जाए, या गच्छतु वा यथेष्टम, चाहे चली जाए, अद्यैव मरणमस्तु, चाहे आज ही मरना हो, युगांतरे वा, चाहे सालों बाद मरना हो, न्यायात् पथः, न्याय के पथ से धीर मनुष्य कभी भी विचलित नहीं होते। ना तो लक्ष्मी को देख के होते, लक्ष्मी आए चाहे जाए, लेकिन सत्य का मार्ग मुझे कभी भी नहीं छोड़ना है। ऋषि दयानंद ने अपने जीवन को जिया है इसके अनुसार। तो विद्वान को धनी अगर बनाएंगे तो विद्वान जितनी निर्भयता से प्रचार करते हैं उतनी निर्भयता से प्रचार नहीं कर पाएंगे। अपने विचारों को जो रखना है वो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमको अपनी दुकानें भी तो संभालनी है। अगला कहा भूपति दीर्घजीवी। आक्षेप था ना पांचवा, राजा को लंबी आयु दे देते। अच्छा 1 लाख वर्ष दे दी। उत्तर देते हुए कहा चलो जी आपकी बात मान ले, आपने कहा लंबी आयु। हम कहते हैं 1 लाख वर्ष राजा जिएगा, कोई बात नहीं। जब आदमी को पता लग जाएगी तू 1 लाख वर्ष जिएगा तो वो किसी से डरेगा? किसी को जीने देगा? अगर हमको ही कोई बता दे तुम कुछ करो, पाप करो, पुण्य करो, 100 वर्ष की आयु है, तो हम डरेंगे? हमको भय रहेगा कोई देख रहा है? कुछ नहीं रहेगा, निर्भय होकर विचरण करेंगे। अरे ठीक है, वही वाली बात है कि अरे बचपन में और जवानी में कौन परमात्मा का नाम लेता है, बुढ़ापे में देखेंगे। तो वही वाली बात है, अपना 75 साल मौज मस्ती, 75,000 साल मस्ती से जीते, बाद में देख लेंगे परमात्मा को, बाद में अच्छे कर्म कर लेंगे। तो राजा को लंबी आयु नहीं दी, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे आज आपका दिन आखिरी है, तो आप जिंदगी में कोई भी बुरा कार्य नहीं करेंगे। इसलिए परमात्मा पे आक्षेपकर्ता के 5 उत्तर निराधार है। ईश्वर के कार्य में न किल्बिषमत्र, कोई भी त्रुटि नहीं है। अगला कहा न आधारो अस्ति। आधार मतलब है सिफारिश, उसमें कोई सिफारिश भी नहीं चलती। ठीक है जी मेरी 11 लाख की पर्ची लगा दो, मेरा पहले नंबर आ जाए। नहीं जी, यहाँ तो चल सकती है सांसारिक लोगों में, लेकिन परमपिता परमात्मा के यहाँ 11 रुपए की पर्ची हो या 11 लाख की पर्ची हो, है ना। परमपिता परमात्मा हम सबके पिता हैं, और मुझे लगता है कि एक पिता के लिए, आप सब सहमत होंगे, एक पिता के लिए सारे पुत्र समान होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। ये तो नहीं कि अपने पिता से मिलने के लिए किसी की सिफारिश करनी पड़े, ऐसा नहीं होता। तो परमपिता परमेश्वर से मिलने के लिए हमको किसी की सिफारिश नहीं करनी पड़ती। एक राजा की बात है, एक बार वो शिकार खेलने निकले, निकलते निकलते दूर चले गए, रात हो गई। जब अंधेरा हो गया तो बहुत दूर एक दीपक जलता मिला। उनको लगा दीपक जल रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ है। उन्होंने वहां प्रवेश किया और प्रवेश करके कहा राहगीर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, मुझे शरण दे दीजिए रात भर रुकने के लिए। उन्होंने कहा हम लोग जैसा सूखा रूखा खाते हैं आप भी खाइए, आप चारपाई पे सो जाइए, हम नीचे सो जाएंगे, इतना कर सकते हैं। अब राजा ने पूरी रात गुजारी बिना ये बताए कि मैं घर का राजा हूँ। कथा है, समझाने के लिए होती है, दृष्टांत इसीलिए होते हैं। तो उन्होंने कहा जब सुबह चलने लगा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तो उन्होंने बड़े चौंक के देखा। उन्होंने कहा अच्छा आप राजा हैं, हमें पता नहीं था, आप बताते हम सेवा करते और ज्यादा करते। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, रात्रि में रुकने के लिए मुझे जगह दी, सोने के लिए छत दी, अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो तुम मेरे पास निसंकोच आ सकते हो। और ये कह करके उसने विदा लिया। एक बार राज्य में अकाल पड़ गया और गेहूं बिल्कुल नहीं हुए, खाने के लिए भी नहीं हुए। तो उसकी पत्नियां बड़ा ध्यान रखती है। उन्होंने कहा कह के गए थे जाओ, कह के गए थे राजा जाओ जरा थोड़ा सा अनुभव तो लेकर के देखो, जो कह के जा रहा है वो करते हैं कि नहीं करते हैं।
पतिदेव थोड़ा संकोच कर रहे थे, नहीं हम नहीं जाते। उन्होंने कहा क्यों नहीं जाते, कब जाओगे, जाओ जरा। अब उन्होंने थोड़ा सा चावल लेकर के चल दिए। जाकर के पूछते राजा है, तो लोगों ने मैंने कुचले कपड़ों में देखा, रही कौन व्यक्ति है, अपनी देहाती भाषा में बोलो। उन्होंने कहा नहीं बाहर जाओ। तभी राजा वहां से गुजर रहा था, उन्होंने देख लिया, पहचान लिया, बुला लिया, आ जाओ। तो जब आ गए तो बिठाया तो रात भर रुकने के लिए विश्राम कराया कि सुबह पूछेंगे क्या चाहिए। अब उन्होंने सुबह देखा कि ये राजा जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब प्रार्थना हो गई, वो देखता रहा उनको, उसने कहा आप भी प्रार्थना करते हैं? उसने कहा हाँ करता हूँ। उन्होंने कहा आप इतने बड़े राज्य के स्वामी हैं, इतना बड़ा राज्य आपके अंदर में चलता, आप भी प्रार्थना करते हैं? उन्होंने कहा मुझे भी तो प्रार्थना करनी पड़ती है। उन्होंने कहा आप किससे प्रार्थना करते हो? उन्होंने कहा जो देवों के देव है, जो परमपिता परमेश्वर है, जो हम सबके जीवन को चला रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उसने भोजन किया और चल दिया। तो उसने कहा अरे कुछ काम आए होंगे, बताओ तो सही। उसने कहा नहीं कोई काम नहीं था, हो गया। उन्होंने कहा बताओ तो सही। उन्होंने कहा जब मांगना ही है तो आपसे क्यों मांगेंगे, जो सबको देने वाला है उससे मांगेंगे ना। मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो वो परमपिता परमात्मा हम सबके गुरु हैं। एक पिता के पुत्र हैं सारे, एक हमारी माता। आज हम जगह जगह भटक गए हैं, किसके नाम पे? परमात्मा के नाम पे। अरे परमपिता परमात्मा हमारे पिता है, आप उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। बस पिता की आज्ञा का पालन करना ही तो सबसे ज्यादा अच्छा कार्य होता है। अग्निहोत्र नहीं करते, संध्या नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, और फिर चाहते हैं कि परमात्मा की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। एक पिता के पुत्र है सारे, एक हमारी माता, और दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। ना जाने किस मूर्ख ने फिर लड़ना हमें सिखाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तो न आधार वस्ती उस परमपिता परमेश्वर के यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, लेकिन हम चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? अनेक दृष्टांत हो सकते हैं, लेकिन एक तो जरूर दूंगी। क्या करेंगे? लीजिए पंडित जी आप 1 लाख जप कर दीजिए हमारे नाम का। कराते हैं ना कई लोग, मैंने तो देखा है। लीजिए पंडित जी आपका भोजन समय से आ जाएगा, आप जाप करो। पंडित जी भी जाप कर रहे हैं, पंडित जी ने 4 व्यक्ति और बुला लिया, आ जाओ, थोड़ा सा हिस्सा तुम्हारा, 3000 तुम्हारा, थोड़ा सा जाप तुम करो, 2000 तुम्हारा, थोड़ा सा जाप तुम करो। आप ये बताओ, जाप करने वाले को 1000 रुपए चाहिए या उसकी जाप में श्रद्धा है? वो तो अपने पैसे के लिए बैठा है। जब परमपिता परमात्मा के लिए आपको जाप के लिए समय नहीं है, तो कैसे आप कृपा पात्र बनेंगे? मतलब जाप में भी सिफारिश चला रहे हैं, हम इतनी सिफारिश पे आ गए। तो वेद कहता है कि परमेश्वर के यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती। अगला कहा न यन मित्रैः सममानयति। ऐसा कोई मित्र नहीं इस दुनिया में जो आपको वहां तक ले जा सके या वहां आपकी सिफारिश चला सके, पहुंचा सके। लेकिन हमको तो लगता है गुरु जी पहुंचाएंगे। तो याद रखिए, परमपिता परमात्मा में ना कोई त्रुटि है, ना कोई सिफारिश चलती है, और इस दुनिया में कोई मित्र ऐसा नहीं जो आपको परमपिता परमेश्वर के यहाँ ले जा सके। अगर कोई ले जा सकता है तो आपके कर्म ले जा सकते हैं। अगली पंक्ति में कहा अनूनम पात्रम निहितम नयेतर। अनूनम पात्रम, अनूनम माने पूर्ण पात्र, एक बूंद भी न्यून नहीं, न कम न ज्यादा। जो आपने कर्म किए हैं उसके द्वारा अनूनम पात्रम, आपका पात्र निहितम, सुरक्षित रखा हुआ है। और हम सोचते इतनी बड़ी दुनिया है, क्या परमात्मा की नजर हम पे ही है, हमको ही देखेंगे? लेकिन वेद कहता है संख्याता अस्य निमिषो जनाना, कितनी बार पलक झपकते हैं वो भी हिसाब रहता है। तो हम कर्म जो करेंगे उसका पता नहीं रहेगा। अभी यहाँ लगा दो कि आप सीसीटीवी की नजर में हैं, तो हम हर कर्म को ध्यान से करते हैं क्योंकि हम सीसीटीवी की नजर में हैं। चोर भी देखेगा आप सीसीटीवी की नजर में हैं, लेकिन कभी भी नहीं अगर लगा दीजिए आप ईश्वर की नजर में हैं,
तो जो थोड़ा आस्तिक होगा उसके मन में तो विचार आएगा, लेकिन ईश्वर की नजर से ज्यादा किससे डरते हैं जी? सीसीटीवी कैमरे से डरते हैं। तो जब सीसीटीवी कैमरे से डरेंगे तो कर्म फल भी सीसीटीवी ही देगा, फिर ईश्वर से अपेक्षा क्यों करते हैं? तो जैसा कर्म किया, हम बुरा, मनुष्य बुरे कर्म तो करता है, फलम पापस्य निच्छन्ति, फलम कुर्वन्ति मानवा, पापम कुर्वन्ति मानवा, पाप का फल नहीं चाहते लेकिन पाप करते हैं, और पुण्य का फल चाहते हैं लेकिन पुण्य कर्म नहीं करते। अपने कर्मों को सुधारे कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अपने कर्मों को अच्छे करें, अपना जीवन पूरी जिंदगी भोग में बिता दें। ये शाम न विद्या, वही कहा ना, भोगा न भुगता वयमेव भुगता। भोग हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग हमको भोगते हैं। तृष्णा न जीर्णम वयमेव जीर्णा, इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। तो त्याग पूर्वक उपभोग करने की बात कही गई है वेदों में। अपने जीवन में हम परिश्रम करें और त्याग पूर्वक उपभोग करें। कहीं नहीं कहा गया गरीब बन के जिए। वेद कहता है वयम श्यामपतयोरेणाम, धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे, लेकिन उस धन का उपयोग त्याग पूर्वक करें। अगर विद्या है तो विद्या को दान दीजिए, बल है तो बल को दान दीजिए, क्योंकि कई तरह के लोग हैं। अगर अच्छे लोग हैं तो उनकी विद्या किस लिए होती है और बुरे लोग किस लिए हैं वो भी आपको पता है। कि श्लोक है संस्कृत का, आपने सुना भी होगा कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। उन्होंने कहा जो मूर्ख है और दुष्ट है उनकी विद्या होती है विवाद के लिए। जब भी देखो बहसबाजी, जब भी देखो लड़ाई करते रहेंगे। अरे मैं ज्ञानी हूँ, विद्या विवाद आया, धनम मद आया। धन किस लिए होता है? घमंड के लिए, मैं धनी हूँ, मेरा सम्मान नहीं। अगला कहा शक्ति परेशान पर पीड़ना। अगर दुष्ट के पास शक्ति भी है तो वो दूसरे को पीड़ित करने के लिए है। उसके विपरीत अगर विद्वान व्यक्ति के पास विद्या है तो वो किस लिए है? कि वो बांट सके, लोगों को पहुंचा सके। अगर धन है तो दान करने के लिए है, और अगर शक्ति है तो वो बेचारे जो निर्बल हैं, दीन दुखी हैं, उनकी रक्षा के लिए है। तो हम अपने जीवन में ऐसे कर्म ना करें जिनका फल हमें नहीं चाहते। और ये बात निश्चित जान लीजिए, कोई भी वो है ना, इस दुनिया में किए कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता। कभी भी हमारे कर्मों का, देखिए भजन भी कितने सुंदर है। भजनों में सारी बात कही जा रही है वो वेदों की है। भजन गाने के भी तरीके हैं। एक आप गाते हो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब ईश्वर प्रणिधान है ना, सब कुछ आपके अधीन है, मैंने तो कर्म करना है ना। बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। और एक भजन गाएंगे, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना चाहिए, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, गाते हैं ना ये सब चीजें। आप ही बताओ इस भजन का क्या अर्थ है? फिर गाएंगे मनियारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेच आया। अपने बेटों के बीच बिठवाओ जरा, कितनी कड़वी बात है ना? दर्द नहीं आता? जो व्यवहार अपने लिए पसंद नहीं है। हमारे बेटों को कोई कहे, अपने बेटों का नाम लेकर के सोचो और चूड़ी बेचने आया, सुन लो क्या? बुरा तो लगेगा ना। और जिनको आप भगवान मानते हैं, जिनको आप आदर्श मानते हैं, उनसे हम चूड़ी बिकवा रहे हैं, कितने शर्म की बात है। नीतिमान, वेद कहता है ना, श्रमेण तपसा सृष्टा, नियम निष्ठा। इतने नीतिमान व्यक्ति को हमने क्या बना दिया? तो जो कर्म कर रहे हैं, अगर हम इतने नीतिमान व्यक्ति को छलिया बना के पेश करें, ये भी पाप है। किसी का चरित्र हनन करना भी पाप है। इसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा और इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं ये तो जी बुरा कर्म करता है और बड़ा प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश रहता है, इसको तो संपत्ति कोठी कोई समस्या ही नहीं। देखते हैं ना कई बार। और हम अच्छे कर्म कर करके मर गए, हमारे तो कर्म ही नहीं सुधरते, हमारे साथ तो अच्छा होता नहीं है। तो याद रखिए, उसने कभी अच्छे किए थे जिसका भोग रहा है, और आज बुरे कर रहे हैं तो बुरे कर्मों का फल भी अवश्य मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप शुभ कर्म कीजिए या अशुभ कर्म कीजिए, हमारे यहाँ लाल चटनी और हरी चटनी की कृपा बरस के कर्म फल माफ नहीं होते। हमारे यहाँ अगर मैंने कर्म किया है तो मैं ही भोगूंगी,
आपने किया है तो आप भोगेंगे। हमारे यहाँ ये नहीं कि सारे ईसाइयों के कर्म फल माफ करने के लिए यीशु टंग गए, हमारे यहाँ ये कर्म नहीं चलेगा। हमारे यहाँ तो जो किया है ये वेद का आदेश है, और वेद किसी भी जाति संप्रदाय के लिए नहीं, मनुष्य मात्र के लिए है। संप्रदाय हमने बनाए, ईश्वर ने नहीं बनाए। मत मजहब हमने बनाए। तो वेद का ज्ञान जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, जैसे चंद्रमा का प्रकाश सबके लिए है, जैसे वायु सबके लिए है, जल सबके लिए है, उसी प्रकार वेद का ज्ञान भी मनुष्य मात्र के लिए है। अगर हम उसका पान नहीं कर पाते, अमृत पान नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी गलती है, परमेश्वर की गलती नहीं है। तो परमेश्वर में कोई भी त्रुटि नहीं है, परमेश्वर की यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती है। हम कितने भी बुरे कर्म करें, कितने भी अच्छे कर्म करें, सारे कर्मों का फल मात्र हमको भोगना पड़ेगा। जिस दिन इस दुनिया का प्रत्येक मनुष्य ये विचार कर लेगा, याद रखिए उस दिन दुनिया सुधरने की ओर चल देगी। अभी हम बुरा करते हैं, सोचते हैं ये फल कौन परमात्मा देख रहे हैं, तो याद रखिए 21 पल के झपकने तक का हिसाब रहता है, तो कर्मों का हिसाब नहीं रहेगा। तो अपने कर्मों को अच्छा करें, अपने कर्मों को सुधारें। हम जो जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर ये मन में धारण कर लेंगे तो निश्चित रूप से अपने कर्मों में भी, हमारे कर्मों में भी परिवर्तन आएगा। हमेशा याद रखिए कि परमपिता परमेश्वर हमको देख रहे हैं, और परमपिता परमात्मा जब देखते हैं तो हम कोई भी बुरा कर्म नहीं करते, क्योंकि जब पिता देखते हैं तो तब नहीं करते। और वो तो पिता के भी पिता के स एष पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदा। आप सबको तो योग दर्शन के सूत्र भी स्मरण है। जब हम ये सब पढ़ते हैं तो इसका मतलब धारण करना चाहिए परमपिता परमेश्वर के प्रति। हम जानते तो हैं लेकिन माने भी, तो निश्चित रूप से तभी परिवर्तन आएगा। परमेश्वर के प्रति ईश्वर प्रणिधान को जीवन में जिए। ऋषि धनम इतना कार्य इसलिए करके गए क्योंकि ईश्वर और वेद के अलावा किसी की बात नहीं मानते थे। ईश्वर के प्रति श्रद्धा की तो मनुष्य से नहीं करते थे। अपने जीवन में अगर 4 गुण भी ले आए स्वामी दयानंद के, 1 गुण भी ले आए, मैं कहती हूँ 1 गुण भी ले आए, तो जीवन सफल हो जाएगा। और याद रखिए ऋषि दयानंद को आज भी याद कर रही है ना, आज भी हमको स्मरण आता है। लेकिन कब ज्यादा आएगा, आज जैसी परिस्थितियां जब और आएगा। कहते हैं ना, देखकर देश के हालात सभी एक दयानंद जरूरी है। और वही है ना कि आज हम देखते हैं कि ये कर्म बुरा कौन सुधारेगा। ये हमारा दायित्व है, हम परमपिता परमेश्वर को साक्षी मान के अपने कर्मों को सुधारें। और याद रखिए, 2 पंक्ति कह के वाणी को विराम देती हूँ कि अपने कर्मों फलों को आप सभी जान गए, यही वैदिक सिद्धांत है। कोई मत मजहब इसको नहीं मानता जो हमारे यहाँ माना जाता है। वो ये ना, हो ही वही जो राम रचि रखा, थोड़ा सा परिवर्तित कर दीजिए, हो ही वही जो कर्म करी रखा। जो कर्म किया है वही होना है, वही तो फल आपको मिलेगा। तो अंतिम में ये कहकर कि अगर आज खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, और आग लगेगी हर बस्ती में तब याद दयानंद आएगा। आग लगेगी हर बस्ती में तब याद दयानंद आएगा।